साथियों, यदि आप WBTGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के लिए मैं लगातार टेस्ट ले रहा हूँ। हमारे साथ जो भी साथी जुड़े हुए हैं, वो लगातार टेस्ट दे रहे हैं। दो तरीके से टेस्ट दे रहे हैं। एक तो देखिए, आपको इतिहास प्लस व्याकरण, जो कि कॉमन टेस्ट होता है, ये हर एक टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में पूछा जाता है। उसका अलग से एक टेस्ट दे रहे हैं, और साथ ही साथ आपके टेस्ट में जो भी टीजीटी के टेस्ट में कविताएं, उपन्यास, कहानी या अन्य गतिविधियों से जो भी सेक्शन लगा हुआ है, वो सभी आधारित टेस्ट लगातार दे रहे हैं। तो आप भी चाहें तो जुड़ सकते हैं। देखिए, आपके पास अधिक समय नहीं है ना? तो आप मात्र 101 रुपया में टेस्ट से जुड़ जाइए, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें अधिक से अधिक। चाहे इतिहास और व्याकरण आधारित टेस्ट हो, चाहे टेक्स्ट के आधारित टेस्ट हो, चाहे कविताएं हैं, है ना, उपन्यास है, कहानियां हैं, अन्य गतिविधियां जो भी हैं, इवन भक्ति काल, रीतिकाल की कहानियां हैं, सॉरी, कविताएं हैं, और उसके बाद आधुनिक काल की कविताएं हैं। ये सभी आधारित टेस्ट लिया जा रहा है। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा पता बस साहित्य सहचर ऐप है, उससे जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड करके, है ना, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए और वहां हमसे पूछ लीजिए, मैं लिंक दे दूंगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। तो आप कैसे भी करके ऐप डाउनलोड करिए और टेस्ट से जुड़ जाइए। WBTGT वाला जो टेस्ट सीरीज है ना, उससे जुड़ जाइए और आपको अच्छा लगेगा। अभी प्रश्न मैं दिखाता हूँ, है ना, देख लीजिए। इस टेस्ट में क्या है भाई, निराला की कविताओं के आधार पर हमने टेस्ट लिया है, जिसमें आप देखेंगे भारती वंदना, बसंत आया, जागो फिर एक बार, बादल राग, स्नेह निर्झर बह गया और सरोज स्मृति के आधार पर प्रश्न है इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न है। उम्मीद है आप हमें देख पा रहे होंगे, और साथ ही साथ मुझसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपके स्क्रीन पर है वो है प्रश्न। ओके, तो आप प्रश्न को अच्छे से देखिए। किशलय वसना नव वह लतिका, मिली मधुर प्रिय उड़ तरु पतिका। देखिए, आपके एग्जाम में ना सीधा ये भी आ सकता है कि ये पंक्ति है किसकी। ओके, सीधा यही आ सकता है कि किसलय वसना नभ वह लतिका, मधुप वृंद बंदी, पिक स्वर भर नव सरसाया, है ना। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि भाई यहाँ अंतिम पंक्ति में पिक का क्या अर्थ है। ओके, तो इस अंतिम पंक्ति में पिक का क्या अर्थ है, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो सुग्गा है, कोयल है, चकवा है और मोर है। तो यहाँ पिक का अर्थ जो है कोयल से है। वैसे भी मधुप वृंद बंदी पिक स्वर नव सरसाया, है ना। तो जो है आसमान में है, किसके स्वर सरसा रहा है? पिक के स्वर, कोयल के स्वर, है ना। तो आप ये सरसाया से रैमिंग बना लीजिए कि भाई कौन सी कविता की पंक्ति होंगी, है ना। जरा सा आप बता सकते हैं, आराम से मुझे कमेंट में बता दीजिए कि ये किस कविता की पंक्ति है। उम्मीद है आप गेस कर लिए होंगे, है ना। इस रैमिंग को पकड़ के आप पहुंचिए कहाँ? वसंत आया रैमिंग, है ना। तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं। तो ये किस कविता की पंक्ति है? बसंत आया, जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है उसी की पंक्ति है। और यहाँ पिक का क्या अर्थ है? कोयल। ओके, तो एक प्रश्न आपका हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। निराला की प्रथम कविता है ना। क्योंकि आपको जो भी टेक्स्ट पढ़ना रहता है, उसके जो कवि हैं या लेखक हैं, उनके विषय में मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। जो भी हमारे प्रीमियम स्टूडेंट हैं, जो भी बैच ज्वाइन किए हैं, उन्हें पढ़ाया जाता है, बताया जाता है ना? तो आप भी चाहें तो जुड़ सकते हैं भाई। देखिए, लास्ट समय में यदि टेस्ट पढ़ के आप नहीं गए हैं, तो देखिएगा कि भाई आप इतिहास के क्वेश्चन तो कर सकते हैं, है ना, लेकिन टेक्स्ट के प्रश्न यदि आप टेक्स्ट पढ़े नहीं रहेंगे अच्छे से, तो नहीं कर पाएंगे। तो अभी भी मौका है, 799 रुपया का है, लेकिन इसमें 50 रुपया ऑफ कर दिया गया है ना। परसेंटेज नहीं, रुपया है ऑफ। तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, नहीं तो कम से कम टेस्ट के लिए जरूर जुड़िए, मैं कह रहा हूँ। ओके, क्योंकि भाई आप जुड़ेंगे तो आपका ही फायदा है। और 1 से 1 रुपया में बहुत फायदा हमें तो बिल्कुल नहीं है भाई, है ना। वैसे भी WBTGT के मुझे लगता है कि बच्चे कम हैं। ओके, निराला की प्रथम कविता है तोड़ती पत्थर, जूही की कली, प्रेयसी, पत्र ये अ और उ मिलके पत्रों हो जाएगा। पत्रों तुम किस जीवन का विष बुझा हुआ, है ना। तो यही जो है अंतिम कविता है, आपको पता है। तो ये अंतिम कविता है। तो फिर पहले कविता कौन सा है भाई, है ना। तो जूही की कली, जो ये काली लिखा गया है, जूही की कली होगी।
है ना। तो उनकी पहली कविता यही है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ओके, तो तरुण तरु तन वन लता वसन, अंचल में खंचित सुमन, है ना, डैश ज्योतिर्जल कन धवल हार लगे, है ना। तो ये पहले तो मुझे बताइए किस कविता का अंश है। तो उपयुक्त कविता अंश में उपयुक्त शब्द भरे, है ना। तो ये कविता अंश है, तो यहाँ खाली स्थान है, तो खाली स्थान में एक ऐसा शब्द भरना है ना। तो आप बताइए, तरुण तन वन लता वसंत, अंचल में खंचित सुमन, ज्योतिर्जल कन धवल धार हार लगे, है ना। तो किसका ज्योतिर्जल, है ना, और किस कविता से ये उठाया गया है ना। तो ये आपको पता है कि ये किस कविता से है। आपको पता होगा कि यह जो है किस कविता से है। तो भारती वंदना, भारती वंदना, है ना, इस कविता से ली यह पंक्ति। ठीक है, तो या तो डायरेक्ट आ जाए तो आप कहेंगे निराला की पंक्ति है, या निराला की कविता से ली गई है, या फिर कविता का नाम पूछे तो आप बताएंगे भारती वंदना। ओके, तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन में है भगीरथी, है ना, उसके बाद है गंगा, सिंधु और यमुना, है ना। तो कुछ साथी भगीरथी भी लगाए हैं, सिंधु और यमुना भी लगाए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जो हमारी भारत माता है ना, उसके गले का जो हार है, ये गले का हार है, वो कौन सी नदी काम करती है उस रूप में। तो गंगा का जो ज्योतिर्जल है ना, और उनका जो धवल धार है ना, बिल्कुल दूधिया धार, है ना, धवल बहुत सफेद के अर्थ में प्रयोग होता है, श्वेत के अर्थ में प्रयोग होता है ना। तो वही गंगा का जल ऐसा है जो भारत माँ के आज है माला की तरह काम करती है ये गंगा, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा गंगा। ठीक है, आप कर लेंगे इसको, आराम से कर लेंगे। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। हमने सिर्फ निराला के आधार पर 20 प्रश्न बनाया है ना। जो अगला टेस्ट अब होने वाला है वो क्या होगा, जो कि आप जब वीडियो देख रहे हैं उसी दिन होगा, है ना, मतलब 26 अगस्त को ही होने वाला है। टेस्ट का टॉपिक क्या है, नागार्जुन की जो भी कविताएं लगी हुई हैं आपके सिलेबस में, और आगे की भी कविताएं जो भी लगी हैं वो प्लस आप देख पाएंगे। एक मिनट रुक जाइए, आप हमें नहीं देख पा रहे, लाइट कटी है ना। चलिए कोई नहीं, हम उसको डिस्कनेक्ट कर दी हैं। ओके, तो हम ये बता रहे थे आपको कि जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है नागार्जुन आगे, और साथ ही साथ आपके सिलेबस में जो आधुनिक काल के और कवि लगे हुए हैं, निराला, फिर उसके बाद प्रसाद, फिर महादेव वर्मा। अब ये एक मिक्स टेस्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों के अंदर जो झिझक है ना, कि भाई पंक्तियां नहीं पहचान पा रहे हैं, अब तो भाई मिक्स हो रहा है, अब तो फुल फ्लेज पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी हमारे प्रीमियम और टेस्ट से जुड़े साथी हैं उनसे यही निवेदन रहेगा कि आप पूरे सिलेबस को अच्छे से एक जगह संकलित होगा ही आपके पास, मैं जब पढ़ा दिया हूं तो होगा ही आपके पास, नहीं है तो कर लीजिए, और सभी कविताओं के पंक्तियों को अच्छे से देखिए, बार बार पढ़िए, अर्थ निकालने की कोशिश करिए, आपका काम हो जाए। जहाँ विशेष जैसे अलंकार क्या है, रस क्या है ना, जो भी मैं बता दे रहा हूँ, छंद क्या है, ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये है प्रश्न क्या है, तू 1.25 साल की जब कोमल, पहचान रही ज्ञान में चपल, है ना, माँ का मुख हो चुंबित छन छन, भरती जीवन में नव जीवन, वह चरित्र पूर्ण कर चली गई, यहाँ वह का क्या अर्थ है ना। तुम सरोज की मौसी, सरोज निराला की सास, है ना, और निराला की पत्नी। तो जो कविता पढ़े रहेंगे, जिन्हें अच्छे से आता होगा सरोज स्मृति, वो आप आराम से लगा पाएंगे कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ वही कह रहे हैं कि तू तो जब जब 1.25 साल की थी तभी तुम्हारी माँ इस दुनिया से विदा हो गई, है ना। वह चरित्र पूर्ण कर चली गई, मतलब वह जो है उसने चरित्र, अपना जो कैरेक्टर था वो निभा करके चली गई, है ना, मात्र 1.25 साल में।
जब तुम थी 1.25 साल की उसी समय, है ना। तो बहुत मार्मिक कविता है सरोज स्मृति। कोई मुझे बताइएगा सरोज स्मृति अनामिका में है कि परिमल में? ओके, तो मुझे बताइएगा। तो इसका सही उत्तर होता निराला की पत्नी। हालांकि मात्र 54% छात्रों ने इसका सही उत्तर दिया है। ओके, चलिए। अब तो नहीं आती पुलीन पर प्रियतमा, श्याम तरीन पर बैठने को निरूपमा, बह रही है हृदय पर कोमल अमा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया, है ना। तो आप मुझे ये बताइए ये कहाँ से लिया गया है? तो आपके सिलेबस में लगा हुआ है स्नेह निर्दय बह गया, है ना। तो बह गया के रेमिंग में आ रहा है, तो आप आराम से कर सकते थे। देखिए मैं पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। तो यह अच्छा ये पूछा ही गया है, यह कवितांश किस कविता से उद्धृत है? तो ये स्नेह निर्झर बह गया कविता से उद्धृत है। और उस समय कवि मात्र 44 साल के थे ना, बहुत अधिक उम्र के नहीं थे उस समय, और उन्हें लग रहा था कि अब कुछ बचा नहीं इस जीवन में, ठीक है, जब ये पंक्तियां लिख रहे थे। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। हमारे पास 20 प्रश्न हैं। आप लोग यदि बने रहें तो 20 प्रश्न की भी का भी डिस्कशन कर सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है भागते रहते हैं जल्दी जल्दी, है ना। इसलिए आप 10-12 लोग बोल दें कमेंट में कि नहीं मैं पूरा वीडियो देख लूंगा, है ना, या लूंगी, तो किसी दिन आप देखेंगे मैं पूरा का पूरा 20 प्रश्न आपको दिखाते हुए एक्सप्लेन करते हुए बता दूंगा ना। लेकिन वही है कि आप लोग भागते बहुत जल्दी है ना। ओके, तो थोड़ा सा सब्र रखिए और धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हैं। उगे अरुणाचल में रवि, आई भारती रति कवि कंठ में, छन छन में परिवर्तित होते रहे प्राकृतिक पट, गया दिन बीत गया दिन आया आई रात गई रात, खुल गया दिन ऐसे ही संसार के बीते, है ना। तो ये देखिए यहाँ क्या भरा जाएगा, है ना। तो एक तो वर्ष पहले से मौजूद है ना, तो वो तो है, लेकिन उससे पहले क्या भरा जाएगा? ओके, तो 3 शब्द भरने हैं आपको। ओके, अच्छा पहले ये बताइए, अच्छा ये देखिए, जागो फिर एक बार कविता से ली गई है, यह पंक्ति है ना। आवाहन की कविता है ये, आवाहन की कविता है ना। और छायावाद के लगभग हर एक कवि आवाहन की कविता लिख रहे थे, है ना। बीती विभावरी जागरी हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, और यहाँ जागो फिर एक बार। ओके, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए कि ऑप्शंस में आपको दिख रहा होगा कि भाई टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा टाइम ड्यूरेशन वर्ष दे दिया गया है। उससे पहले क्या हो जाएगा यहाँ मास, ओके, उससे पहले क्या हो जाएगा पक्ष, और उससे पहले क्या हो जाएगा दिन। तो दिन पक्ष और मास, दिन पक्ष और मास, मात्र 54% छात्रों ने इसको सही किया है। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि इसका मतलब यही हुआ कि आप कविताओं को अच्छे से पढ़ नहीं रहे। ओके, बादल राग कविता परिमल में संकलित है ना। और मैंने अपने स्टूडेंट को परिमल अच्छे से दिखाया कि देखो भाई परिमल अच्छे से देख लो, यही बादल राग दिखेगा आपको। तो कुल कितने खंडों में है परिमल? जब आप उल्टाएंगे तो आपको दिखेगा कि एक खंड यहाँ लिखा हुआ है, बाकी 5 खंड यहाँ लिखा हुआ है। तो कुल मिला के परिमल 6 खंडों में है। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6 खंड, और 100% छात्रों ने इसको सही किया, ये हमें अच्छा लगा। ओके, और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1:15 AM में, है ना। तो अब सारे लोग सो रहे होंगे, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। ओके, तो भाई आप कितना मेहनत मुझसे करवा सकते हैं करवा लीजिए, है ना? बस रिजल्ट दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप रिजल्ट दीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेहनत से पीछे हट नहीं रहा हूँ, आप देख रहे हैं। ओके, चलिए। तो अब एक सत्य कथन निराला के विषय में बताना है आपको, है ना, कि क्या है मामला। ओके, निम्नलिखित में सत्य कथन बताइए। निराला कृत तुलसीदास एक से एक छंदों का एक खंड काव्य है, ये पूछा गया। निराला का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ। तोड़ती पत्थर परिमल में संकलित है। पूर्णता का प्रकाशन वर्ष 1943 है। ये सभी इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है सत्य कथन, तो ये तो सत्य है भाई, एक से एक छंद खंड काव्य है तुलसीदास, ठीक है। निराला का जन्म 1899 आपको मिलता है। ओके, तोड़ती पत्थर
परिमल में नहीं, अनामिका में संकलित है, ठीक है, और न्यू एडिशन मतलब सेकेंड एडिशन में। कुरबुता का प्रकाशन वर्ष 1942, ठीक है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि सभी स्टेटमेंट जो नीचे का है वो गलत है, ऊपर का ये स्टेटमेंट सही है। ओके, तो 20 प्रश्न दिखाना मुश्किल है ना, क्योंकि मेरे ऊपर भी कुछ दबाव रहता है मेरे स्टूडेंट्स का, जो ये कहते हैं भाई कैसे, है ना, क्यों, तो ये प्रश्न आते हैं तो मैं स्टूडेंट का सम्मान करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग भी जुड़ जाइए। सारा पीडीएफ, सारा टेस्ट उपलब्ध है, आप आराम से जुड़िए और सब कुछ ये जितना आप देख पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, इसका आपको लिंक मिल जाएगा, है ना, साथ ही साथ ये पीडीएफ मिल जाएगा और आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। और आप चाहें तो पढ़ने के लिए भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ओके, क्योंकि देखिए मैं कहता हूँ कि 10 दिन भी आपके हाथ में है तो आप रेगुलर पढ़ करके टेस्ट कंप्लीट कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ बार बार, हिस्ट्री सब कंप्लीट करके जाता है, टेस्ट बहुत कम लोग पढ़ के जाते हैं, तो टेस्ट पढ़ के जाइए, मेरा फोकस इसी पर रहता है। ओके, बिना टेक्स्ट पढ़े काम होगा नहीं। ओके, मैं 20 का 20 क्वेश्चन दिखा सकता हूँ, है ना। ओके, तो 20वां क्वेश्चन चलिए दिखा देता हूँ। वे बड़े भले जन थे भैया, एंट्रेंस पास है लड़की वह, बोले मुझसे 26 की ही तो पर की है उम्र, ठीक ही है लड़की भी 18 की है। तो भाई निराला की जो पत्नी आप जान रहे हैं मनोहरा देवी की डेथ हो गई है जब सरोज मात्र 1.25 साल की है। तो भाई अब क्या हो, तो निराला के सामने ये पंक्ति आती है और कौन कहती है यही पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो निराला स्वयं खुद के लिए कह रहे हैं, मनोहरा देवी निराला से, है ना, सरोज निराला से, निराला की सास निराला से, ठीक है। तो निराला स्वयं के लिए ऐसी बात कहीं कहीं काहे कहेंगे, मनोहरा देवी के डेथ के बाद ये बातें हो रही है तो भाई मनोहरा देवी भी उत्तर नहीं होगा। और सरोज जो है निराला से इस तरह की बातें नहीं कर सकती, वो तो 1.25 साल की लड़की है ना। तो फिर वैसे 1.25 साल की वो कुछ साल और बढ़ गई होगी, है ना, जब बाद में गए थे निराला ससुराल तब की बात है। तो ये सास कह रही है ना, निराला की सास निराला से ऐसा कह रही है। तो जब तक आप सरोज स्मृति नहीं पढ़ेंगे ना, तो तब तक इस प्रश्न का उत्तर आप दे ही नहीं पाएंगे। ओके, तो वही इसीलिए मैं कहता हूँ कि खूब पढ़िए, बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है। ओके, तो बेहतर है कि आप पढ़ के जाइए, है ना, तो ही काम होगा, बिना ऐसे कैसे सेलेक्ट होंगे। ओके, तो चलिए, हम सारा प्रश्न हमने आपको नहीं दिखाया है, बस आपसे गुजारिश यही रहेगी कि भाई आप इतना तो खर्च कर ही सकते हैं खुद के लिए, कुछ नहीं मांग रहे हैं, है ना, बस थोड़ा सा सीरियस कैंडिडेट आप है इसीलिए थोड़ा सा प्राइस रख दिया गया है कि भाई सीरियस कैंडिडेट हमें मिले और कुछ नहीं। ओके, तो चलिए जुड़िए हमारे साथ, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं फ्री क्वेश्चन जो भी दिखा सकता हूँ मैं जरूर दिखाऊंगा। ओके।